मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़े। आपके कमेंट और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाए। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे मसले पर विचार करेंगे जो समाज के हर तबके में आ रहा है। बच्चे क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? हम देखते हैं पढ़ा लिखा बच्चा भी एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और एक बेपढ़ा बच्चा लड़का लड़के से, लड़की लड़के से प्यार करने लगती है। ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मेरे आज के वीडियो को सुनकर सभी सुनने वाले अपना बचपन और अपनी शैतानियां याद जरूर करेंगे। आकर्षण शब्द मैंने रखा है कि आखिर ये आकर्षण है क्या? क्यों हम एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं? क्यों बच्चा बच्चे से प्यार करने लगता है? इसको आप ध्यान से सुने। आकर्षण मनुष्य मात्र में ही नहीं, जानवरों, पक्षियों, फूल, वृक्षों में भी उतना ही पाया जाता है जितना मनुष्यों में। याद करो, आपने कबूतर के जोड़े को आपस में चोंच मिलाकर लड़ते हुए, चारों ओर घूम घूम कर नाचते हुए जरूर देखा होगा। फूलों पर तितली, मधुमक्खियां आदि को भी मंडराते देखा होगा। दीपक पर कीट पतंगों को जलते भी देखा होगा। कुछ कीट तो रात्रि में फूलों के अंदर बंद भी हो जाते हैं। उन्हें फूल इतना प्यारा लगता है कि हम रात भर इसमें बंद रहकर सजा भी भुगते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो प्रिय है। ये सब बातें तभी क्यों होती हैं जब पेड़ों पर बौर, फल और फूलों के खिलने का समय होता है। उससे पहले तो ये कभी नहीं आते कहीं। आकर्षण कहिए या गंध, इन्हें चुंबक की तरह स्वयं ही खींच रही है। इनको कोई पकड़कर नहीं लाता, स्वयं खींचे चले आते। ठीक यही बात बच्चों में है। देखिए, मैंने इसको रहस्य को आपको प्रकट करने के लिए ये लिखा है। एक उम्र पर आकर लड़के व लड़की दोनों में आकर्षण रूपी गंध पैदा हो जाती और उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब, क्यों और कैसे एक दूसरे की ओर बिना रस्सी के खींचे चले गए। अबोध होते हैं। बच्चों का मस्तिष्क ये भी नहीं सोच पाता किस जाति का है, शिक्षा कितनी है, कुछ भी नहीं सोच पाता। बस आकर्षण में आए कीट पतंगों की तरह खींचे चले जाते हैं। जब तक पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। पतंगे को भी जब पता होता है जब उसके पंख जल जाते हैं दीपक। इस क्षणिक आवेश या आकर्षण में आने से दोनों लड़का और लड़की कीट पतंगों की तरह जीवन की गलत राह अपना लेते हैं, जो हम सबके सामने है। जब चिड़िया चुग गई थे तो फिर पछताए क्या हो। देखिए, ये एक गहरी बात है जिसको हर एक आदमी छिपाए फिरता है। मैंने इसे उजागर किया है। अब इसका समाधान क्या है, ये तो होना चाहिए। जब बच्चे 14 वर्ष के हों तब माता पिता को स्कूल जाकर बच्चे की जानकारी करनी चाहिए। शिक्षा के बारे में भी स्कूल आता है, समय पर नहीं आता, पीरियड को जो छोड़कर तो नहीं जाता।
इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, फोन से अनर्गल चित्र हटा दो और चेक भी करो। ये तो मैं मानता हूँ, फोन को हटाया नहीं जा सकता बिल्कुल, फोन के बिना शिक्षा में अधूरी है। एडवांस हो गया है संसार, लेकिन उसमें ऐसे चित्र जिनकी उसे आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें तो हटाया जा सकता है। नंबर 3, जब बच्चा एकांत चाहे उसके साथ रहो और कारण भी जानो। बीमार है, क्या परेशानी है, जो हम कमरे में बैठते हैं वो बाहर चला जाता है, हम बाहर जाते हैं वो कमरे में आ जाता है, हम नीचे होते हैं वो छत पर चला जाता है। उस कारण को जानो, ये बच्चा हमसे अलग होकर एकांत में क्यों रहना चाहता है। नंबर 4, दोस्तों के परिवार से स्वयं मिलो। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो पहली दूसरी क्लास में, वो भी कहता मेरा भी फ्रेंड है, तो हमें हंसी आती है। पर बड़े बच्चे 14 से 16 साल की जो उम्र के हैं, वो अबोध नहीं है, उन्हें कुछ कुछ ज्ञान है समाज का। तो ऐसे अगर दोस्ती करते हैं तो हमें उनके परिवार से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। यदि वो सही है तो दोस्ती ठीक है, यदि नहीं है तो हमें वहां से बच्चे को हटा लेना चाहिए। नंबर 5, 16वें वर्ष में पीरियड, सफेद पानी, खुजली आदि के साथ साथ दोस्त और उनके कारनामों से अवगत कराएं। बच्चों को ये बताएं दोस्ती क्या है, इन बीमारियों के विषय में भी बताएं अगर लड़की है, ताकि वो अपने बारे में जान सके और बाहर से पूछकर कोई गलत कदम ना उठाए। नंबर 6, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी कराएं। बच्चा सीधा होता है, अगर उसे हम ट्रेनिंग करा देंगे तो कुछ हौसला उसका जरूर बढ़ जाएगा और वो बहकने से बच जाएगा। नंबर 7, मन से डर निकालें, प्यार से समझाएं, प्रतिदिन की जानकारी लें। स्कूल से आने पर जरूर पूछें, भैया आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई तुमने किसी उसमें भाग लिया है तो उसमें कैसी स्थिति। बच्चे से बात जरूर करनी चाहिए। हो सकता है रास्ते में लड़ाई हो गई हो, उसी से डर रहा हो, ये हमारी ड्यूटी है। नंबर 8, बच्चा जो कह रहा है सच या झूठ जरूर जाने। कई बार बच्चा कह देता है मुझे 50 रुपए देना, पापा एक ने मुझे दावत दी, मैं भी दे रहा हूँ। इस गहराई को जानो, आपने वहाँ दावत क्यों खाई। मुझे ऐसे कई बच्चे मिले जिन्होंने स्कूल की कैंटीन में किसी को शेयर कभी नहीं किया, अपना सामान दे दिया लेकिन उनसे नहीं लिया। कारण मैंने उन्हें जाना तो पता ये लगा, जो उनका जी करता है वो अपने मम्मी डैडी को बताते हैं, घर में बाबा दादी को बताते हैं, और उन्हें वो चीज इतनी ला देते हैं कि वो उनका मन दूसरे की चीज को देखकर नहीं करता। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नंबर 9, जन्मदिन पार्टी में अकेले ना भेजें। आजकल ये बड़ा रिवाज हो रहा, जन्मदिन है जी, फलानी है जी, तो वहां पर इकला बच्चा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो 14 से 16-20 साल की उम्र का हो गया है। नंबर 10, खर्चे को जो मांगे उस सच को जाने, वो पैसे क्यों मांग रहा है और उसका उपयोग उसने कहाँ किया है, ये बड़ा जरूरी है। नंबर 11, बच्चों पर आपका हद से अधिक विश्वास ही उन्हें कठिनाई में डाल देता है। कई बार मैंने लोगों को सुना, अरे हमारी लड़की तो सीधी आती है सीधी जाती है, हमारा लड़का तो सीधा आता है सीधा जाता है, लेकिन जब वो चली गई या लड़का किसी किडनैपिंग में फंस गया, पुलिस आई तो पता लगा जी ये तो सीधा क्या था, ये तो पता नहीं वहां क्या खुराफात करता था। माँ बाप ने पूछा नहीं, और जब पता लगा जब तक बहुत देर हो चुकी होती। अब सारांश सुनिए कि इन सब बातों का अर्थ क्या है। सभी बच्चों से एक जरूरी बात, प्रतिदिन की गतिविधि से माता पिता को न पूछने पर भी स्वयं अवगत कराएं, क्योंकि आप बड़े हो गए, 14 से 16 साल की उम्र के हैं। जो भी वहाँ ऐसी कोई गतिविधि होती है जो आपको अच्छी नहीं लगी या आपको अच्छी लगी, कोई लड़का अच्छा लगा, कोई लड़की अच्छी लगी, तो उसको माता पिता से जरूर अवगत कराएं, झूठ ना बोलें। ये एक ऐसी कथा है जो टेलीफोन ने तो बड़े बड़ों को सिखा दी, पारंगत कर दिया। बैठे घर में पूछ रहा है हेलो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आधे घंटे बाद बात करना,
घर में बैठा हुआ गाड़ी चला रहा, इतना झूठ शुरू हो गया है, बच्चे देखते हैं और वो भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सख्ती से लिखा है, झूठ ना बोले माँ बाप से कभी। बच्चों का छोटा सा झूठ भी उनका जीवन बर्बाद कर सकता है। एक झूठ को छिपाने के लिए फिर 2 फिर 4, आखिर वो बच्चा फंसता चला जाता। माता पिता समझाएं जरूर बच्चों। यदि बच्चों की बात न्याय संगत हो तो मान लेनी चाहिए। भाग जाना या मर जाने से जिंदा रहना जरूरी है। इस बात पर भी गौर करें आप कि बच्चे को इतनी ताड़ ना दें, इतना दबाव डाल दें कि वो आपसे सही मशवरा ना लेकर के आपको जो है भाग जाए घर को छोड़ करके और आपको दुख में डाल जाए। धन्यवाद, नमस्ते।